अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मेरा नाम है मिस्टर ख्वारिज़मी। क्या आप मुझे जानते हैं? मैं 9th सेंचुरी का मुस्लिम मैथमेटिशियन हूँ। मुझे फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है और कुछ लोग मुझे ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलें फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 1 नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी आदाद और हसाबी अवामिल के बारे में पढ़ते हैं। टॉपिक नंबर्स अप टू 1 बिलियन, 1 बिलियन तक के आदाद। टॉपिक नंबर 2 रीड नंबर्स अप टू 1 बिलियन इन न्यूमरल्स एंड इन वर्ड्स, यानी 1 बिलियन तक आदाद को हिंसों और अल्फाज में पढ़ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में राइट साइड से हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमास आते हैं। 4th क्लास में हमने 100 मिलियन के कॉन्सेप्ट को सीखा था। अब हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और 1 बिलियन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आइए हम नंबर सिस्टम्स को समझने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। आपके पास स्क्रीन पर 2 टेबल्स दिखाए गए हैं जो इंग्लिश और उर्दू में हैं। हम इन टेबल्स को राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। इन टेबल्स में 4 मेन कॉलम्स हैं जो कि हंड्रेड्स यानी 100, थाउजेंड्स यानी 1000, मिलियंस यानी मिलियन और बिलियन यानी बिलियन को जाहिर करते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश में दिखाए गए टेबल को समझते हैं। तो चलिए राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस एंड 1 बिलियन। अब हम उर्दू में दिखाए गए टेबल को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश की टेबल की तरह हम इसको भी राइट साइड से ही स्टार्ट करते हैं। इकाई 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और 1 बिलियन। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको टेबल्स की मदद से नंबर सिस्टम समझ आ गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज, यानी 9 डिजिट्स का सबसे छोटा नंबर है 100 मिलियन, जिसको हम उर्दू में कहते हैं 100 मिलियन। और द ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 999 मिलियन 999,999, जिसको हम उर्दू में यूं कहेंगे 999 मिलियन 999,000 और 999। आइए अब हम देखते हैं कि 1 बिलियन कैसे हासिल होगा। अगर हम सबसे बड़े 9 डिजिट नंबर में 1 ऐड यानी जमा करें तो हमें 1 बिलियन हासिल हो जाएगा। 1 बिलियन को इस तरह से लिखा जाता है। आइए अब हम 1 बिलियन के टेबल को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। Place value, moving to the left. Counting to millions, can you pass the test? Place value line. Moving to the left, you'll know them every time. Ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s, millions. Ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s, millions. Let's go. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। हमारी पहली एग्जांपल ये है। अब हम इस नंबर को रीड करते हैं 13,560,435, 13,507,435। हमारी दूसरी एग्जांपल ये है। आइए अब हम इस नंबर को भी रीड करते हैं 231,732,786, 231,732,000 और 786। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में 1 बिलियन को नंबर्स और वर्ड्स की फॉर्म में लिखने के मेथड को समझेंगे। टॉपिक राइट नंबर्स अप टू 1 बिलियन इन न्यूमरल्स एंड इन वर्ड्स, जिसको हम उर्दू में यूं पढ़ेंगे 1 बिलियन तक एदाद को हिंसों और अल्फाज में लिखना। आइए अब हम इस टॉपिक के कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। यहाँ पर हम नंबर्स को फिगर्स की फॉर्म में लिखेंगे। नंबर 1 25,325,000
115, 25,325,115। अब हम इस नंबर को फिगर की फॉर्म में लिखते हैं 25,325,115। हमारी दूसरी एग्जांपल ये है 461,100,782, 461,100,000 और 782। अब हम इस नंबर को भी डिजिट्स की फॉर्म में लिखते हैं 461,100,782। अब हम अपनी तीसरी एग्जांपल को समझते हैं 786,444,111, 786,444,111। इस नंबर को डिजिट फॉर्म में यूं लिखा जाता है 786,444,111। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में कितने डिजिट्स के बाद कॉमा आता है? 1, 2, 3 और 4। जरा सोचिए और सोचिए। जी बिल्कुल सही सोचा आपने। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के मुताबिक हर 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आता है। अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल ये है, इनमें से कौन सा नंबर 1 बिलियन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ ऑप्शन? सोचिए, थोड़ा और सोचिए। जी बिल्कुल, फोर्थ ऑप्शन 1 बिलियन है। हमारा तीसरा सवाल ये है, इनमें से सबसे छोटा 9 डिजिट नंबर कौन सा है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन 4? सोचिए और आंसर दीजिए। जी बिल्कुल, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। वेल डन बच्चों। अब हम अपने आखिरी सवाल को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि 5050 की सबसे सही फॉर्म कौन सी है? स्टूडेंट सोचिए और जरा सोच समझकर जवाब दें। जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वेल डन स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।